गुड इवनिंग बच्चों, मैं आजाद सर आज उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो भी वीडियो बनाया गया था डे फर्स्ट एंड डे सेकेंड, शायद आप उन सभी को पढ़ पाए होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार यूपी बोर्ड में आने के कुछ चांसेस हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, करेंगे यदि 120 और 225 का HCF 15 है तो आपको बताना है कि 120 और 225 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यानी यहां पर आपको दे रखा है, कह रहे हैं कि HCF दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? HCF किसका? 120 और 225 का। करें कि इनका HCF दे रखा है 15। तो हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए कि यहां पर इनका एलसीएम यानी किसका, करें कि 120 और 225 का एलसीएम कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। अच्छा, इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसको किस मेथड से ज्ञात करना है, इसलिए क्योंकि यहां पर HCF का मान दे रखा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें एक सूत्र बताया गया है कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे HCF। ठीक है, ये एलसीएम और ये HCF। जैसा कि देख सकते हैं, पहली संख्या दे रखा कितना, पहली संख्या दिया है 120 और गुणे दूसरी संख्या दे रखा है 225 बराबर एलसीएम, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एलसीएम और गुणे HCF, इन दोनों का HCF दे रखा है कितना, 15। ये 15 इधर गुणा में, बराबर उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 120 और गुणे 225 और बटे में, ये 15 गुणा में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, भाग में, और बराबर इधर केवल क्या बच जाएगा, एलसीएम। यहाँ 15 से भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो 15 15 में आ जाएगा आपका कितना, 225। अब 15 का गुणा करना है, तो 15 का गुणा 0 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 15 दूना 30 की कितना आएगा, 0, हासिल कितना लगेगा, 3। फिर यहाँ पे 15 का 15 और 15 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और किसका एलसीएम, 120 और 225 का एलसीएम दे दिया है कितना, 18। कह रहे हैं कि 225 और 60 का HCF बराबर दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सवाल दिया है, हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ 225 और 60 का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 225 और आ जाएगा 60, इसका निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से ये तो कटेगा मगर ये नहीं कटेगा, 3 से दोनों कटेगा, 3 से काट दीजिए कितना आएगा, 3 सते 21, 3 बचे 3 से 21, 3 बचे 15, और यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ 3 से तो ये कट जाएगा मगर ये नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे, 5 1 का 5 और 5 बचे 25 और 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ पर 3 से ये कटेगा मगर ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा मगर ये नहीं कटेगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, यानी इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 3 बचे 15, यानी इन दोनों का HCF है 15। तो आइए देखते हैं आगे कैसे हल करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 15 और बराबर 5 से गुणा, 5 बचे 25 की 5, फिर 5 दूना 10 2 12, फिर 5 दूना 10 1 11, माइनस आ जाएगा 10x, ये 10x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ आ जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 1125, ये माइनस है इधर आ जाएगा तो ये प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा 10x बराबर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 2 में से घटाएंगे 1 तो 1 आ जाएगा, और ये आपका ऐसे उतर जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x, और x बराबर आपका आ जाएगा
111। तो ये रहा आपका यक्स का मान। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया है, कह दिया जाए कि 120, 150 और 180 और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसका HCF कितना आएगा, और फिर आपसे ये भी पूछ दिया जाए बताइए कि इसका LCM कितना आएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इसका HCF और LCM दोनों बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो आइए हम लोग इन सभी सवालों को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। सवाल दिया है कितना, 120, 150 और 180। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक ही में करिए। एक ही में करने वाला चलो अलग से देख लेते हैं। सबका अगर अलग अलग किया जाए गुणनखंड तो क्या आएगा, जैसे 120 का यदि करना है तो फिर कर लीजिए 120 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 0, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 0, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 1 का 2 और 2 बचे 10, फिर 3 से 3 बचे 15 और फिर क्या आ जाएगा 5 1 का 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 150 का निकालते हैं। 150 का फिर 2 से कटेगा, 2 सते 14 और यहाँ पे एक आ जाएगा 2 बचे 10। अब ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और फिर 5 1 का 5। इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, 180 का निकालेंगे। 180 निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 बचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और फिर क्या आ जाएगा 5 1 का 5। ठीक है, हमने क्या किया, इनका अलग अलग गुणनखंड कर दिया है। अब अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसा दे रखा है 120, ठीक है, तो 120 का गुणनखंड क्या दे रखा है, 2 कई बार 1 2 3 बार दिया तो आ जाएगा 2 के पावर 3 और गुणे 3 कई बार दिया, 1 बार दिया है तो 3 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर कितना आ जाएगा 1। अगला सवाल दिया है 150, तो 150 देखा जाए तो यहाँ पे 2 आया है 1 बार और 3 आया है 1 बार और 5 आया है 2 बार। ऐसे ही सवाल दिया है 180, तो 180 का गुणनखंड देखेंगे तो 2 आया है 2 बार और 3 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं इसका क्या, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा और उसके तुरंत बाद हम लोग देख लेंगे कि इसका HCF कितना आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर एलसीएम और HCF दोनों निकालना है तो किस क्रम से निकालेंगे। यहाँ देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पे HCF का फुल नेम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो दिया है यल का मतलब होता है लोएस्ट, नहीं या फिर लीस्ट बोलते हैं, और लो का मतलब होता है सबसे कम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर यहाँ पर लो दिया है तो हमें यहाँ लिखना होगा हाई डिग्री वाला, यानी जिसका पावर सबसे अधिक है वही लिखना है। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 3 और गुणे 3 देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 के पावर 2 और गुणे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 के पावर 2, और इसी का जस्ट उल्टा इसमें होता है, हाईएस्ट होता है लेकिन डिग्री या पावर क्या लिखा जाएगा, लोएस्ट लिखा जाता है। यानी देखो क्या दे रखा है, अगर इसका HCF निकालना है तो इन तीनों में देखेंगे सबसे कम पावर किसका, 2 के पावर 1, और फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 के पावर 1, और यहाँ देखेंगे तो कितना है 5 के पावर 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसके HCF की बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और गुणा 3 तिरिका 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बचे
25। तो यहाँ पे गुणा अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 नवा 72 आ जाएगा। और 72 का गुणा किस में करना है मुझे, 25 में करना है। आइए हम लोग गुणा करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 की 0 हाथ से लगे 1, यहाँ देखिए 7 बचे 35 और 2 दूना 4, 35 और 4 कितना आएगा 39, 39 और कितना आ गया 40, 40 की 4 हाथ से लगे, 40 की 0 हाथ से लगे 4। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 से 14, 14 4 कितना आ जाएगा 18। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, आ जाएगा 1800। दिख रहा है 1800। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 के पावर 1, 2 1 का 2, 3 1 का 3 और 5 1 का 5, तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30। यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका HCF कितना आ गया, 30 आ गया। और यहाँ पर यानी 120, 150 और 180 का अगर HCF की बात किया जाए तो कितना आएगा, 30 आएगा। और अगर इन्हीं के एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इनका HCF कितना आ गया है, HCF आ गया है 30, इनका एलसीएम कितना आ गया है, इनका एलसीएम आ गया है 1800। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये आपके होमवर्क के लिए होगा। आप लोग इसे हल करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर 30 हो जाए, 45 हो जाए और 60 हो जाए, तो बताइए इसका HCF और इसका एलसीएम क्या होगा। यहां ये बटा नहीं है, ठीक है। इसका क्या बताना है, HCF क्या होगा और आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसे हल करके देखता हूं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, यहां क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि a बराबर दिया है x स्क्वायर y के पावर 2 और b बराबर दिया है x y के पावर 3। तो मुझसे पूछा गया है a और b का एलसीएम बताइए और a और b का क्या बताना है, HCF बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया था, मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगर एलसीएम पूछा है तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना है, अधिकतम घात देखना है। जिसका भी अधिकतम घात होगा उसे हम एलसीएम में लिखेंगे और जिसका निम्नतम या फिर न्यूनतम घात होगा, जिसका न्यूनतम घात होगा उसको हम कहां लिखेंगे, HCF में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं a और b का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर a में देखेंगे x का पावर कितना दिया है 3 और यहां पे क्या दिया x के पावर 1। एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर लेके चलना है। यहां x के पावर 3 दिया है और यहां x के पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है x के पावर 3। तो यहां पे लिखेंगे क्या, x के पावर 3। अब बात होगी y के पावर की। तो y की पावर यहां 2 दे रखा है और यहां पे y के पावर 3 दे रखा है। तो पावर किसका अधिक है, y के पावर 2 या y के पावर 3। जो हाईएस्ट डिग्री में होगा, जो अधिकतम पावर में होगा, उसी को हम एलसीएम के साथ लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या है, y के पावर 2 अधिक है या y के पावर 3, तो यहां पे है y के पावर 3। तो ये क्या हो गया, a और b का एलसीएम। ऐसे ही मुझे क्या करना है, निकालना है बच्चों इसका HCF। आइए देखते हैं इसका HCF कैसे निकालते हैं। a और b का HCF का मतलब सबसे कम पावर वाला, जिसका पावर सबसे कम हो। तो यहां पे देखिए a में देखेंगे तो यहां x के पावर 3 दे रखा है और यहां x के पावर 1 दे रखा है। तो बच्चों किसे लेके चलेंगे, जिसका पावर सबसे कम होगा, क्योंकि एलसीएम कहता है कि हाईएस्ट पावर चाहिए और HCF कहता है कि कम पावर वाला चाहिए। क्योंकि मैं खुद ही अपने आप में पावरफुल हूं। अगर मैं पावरफुल हूं और मेरे साथ पावरफुल आ जाएंगे तो मैं और पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या करना है, और पावरफुल नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे बराबर रहना है। ये पावरफुल है तो इसके सामने जो आएगा वो क्या होगा, वो कम पावरफुल वाला होगा। और यहाँ पर एलसीएम का क्या
कहना है कि मैं कम पावरफुल हूं, लेकिन मेरे साथ जो आएगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा पावर वाला होना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे x के पावर 3 है, यहां x के पावर 1 है, तो पावर कम किसका है, x का, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, y को, यहां देखेंगे y के पावर 2 है, यहां y की पावर क्या है, 3 है, तो किसे लेके चलेंगे बच्चों, y के पावर 2 को या y के पावर 3 को, किसे, y के पावर 2 को, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही क्या है, पावरफुल है, तो इसे कम पावर वाला चाहिए, तो कम पावर वाला y के पावर 2 है, तो यहां पर आ जाएगा y के पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है किसी भी संख्या का HCF और LCM। LCM देखें और HCF देखें, जिसका ज्यादा पावर होगा वो LCM के साथ, जिसका कम पावर होगा वो HCF के साथ। समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन सटीक आपके एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन जरूर है कि उस टाइप से या वही आएगा चैलेंज के साथ। आइए देखते हैं, कुछ हम हल करें और कुछ आप लोगों से भी हल करवाएंगे। ठीक है, तो आइए मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3, आपको सिद्ध करना है ना, सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, तो वहां पे आपको लिखना होता है, यहां जो भी सिद्ध करने के लिए कहेगा हमें उसका उल्टा मानना होता है। क्या मानना होता है? उसका उल्टा। जैसे ये बोला है कि क्या बोला कि आपके क्वेश्चन में क्या स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा? परिमेय। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? मानेंगे। कैसे मानेंगे? कहेंगे कि माना 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तथा P/Q भी एक परिमेय संख्या है, यानी 2/3 भी परिमेय संख्या है और यहां पर जो P/Q को माना गया ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां पे ये भी परिमेय संख्या माना गया और इसे भी क्या मान लिया गया? परिमेय संख्या। तो अब देखिए दोनों परिमेय संख्या है तो दोनों आपस में बराबर रह सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो करड़ी में 3 दिख रहा है इसे यही रहने देंगे और यहां पे जो आपका 2 दिख रहा है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। कुल मिला जुला करके इस टाइप से 5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये पहला टाइप है। आइए देखते हैं, ये 2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो ये आपका क्या आ जाएगा? करड़ी में 3 और बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा P/में 2, उधर गुणा में था इधर आ गया तो भाग में, यानी आ जाएगा 2Q। ठीक है, करड़ी में 3 और बराबर क्या आ गया? P/में 2Q। अब यहां पे बताइए, हमने पढ़ा था या मैंने आपको पढ़ा था कि करड़ी के अंदर एक ऐसा मान जो करड़ी से बाहर जाना ही न चाहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहां देखिए 2 बनाया गया था, 2 इसके साथ था, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या है? ये परिमेय और अपरिमेय कंफ्यूजिंग नजर आ रहा था, इसीलिए हमने क्या किया? मान लिया। लेकिन यहां पे तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो करड़ी में 3 दे रखा है ये अपरिमेय है और ये क्या दिख रहा है? परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको लिखना क्या है? आपको यहां लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे? कहेंगे कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/2Q एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, जबकि P/2Q क्या है? यह एक आपका परिमेय संख्या है। तो बताओ क्या ये दोनों साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। उसके नीचे फिर आपको लिखना होगा, कह देंगे कि करड़ी में 3 बराबर आ जाएगा P/2Q। क्या ये अभी तो नहीं पता था, मगर अब हमें यहां जो अभी मैं बोला ये स्टेटमेंट यहां लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ, अभी हमें तो पता चल गया ये क्या है? क्या है ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय है। बताओ क्या ये दोनों साथ रह सकते हैं? ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, और जब दोनों साथ नहीं रहेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा? इनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी।
ठीक है, यानी कहेंगे कि ये अपरमेय है और मैं क्या हूं, परमेय हूं। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे कि माना गया संख्या गलत था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि माना गया ना संख्या विरोधात्मक था ना। उसके नीचे लिखेंगे अतः 2 करड़ी में 3 ये क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। तो ये जो बोलने वाला लिखने वाली प्रतिक्रिया है ये आपको स्वयं करना होगा, मैं केवल इसका तरीका बता रहा हूं। आइए इसी टाइप से दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया कि 2 प्लस करड़ी में 3 इसे सिद्ध करना है ना। कैसे बोलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका कह देंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 3 एक परमेय संख्या है तथा p बटे q भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो बराबर यहां क्या आ जाएगा p बटे में q, क्योंकि ये भी परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या। ये है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हमने मान रखा ये भी परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या। अब क्या करना है, करड़ी वाले मान को छोड़ देना है, बाकी सबको क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये करड़ी में 3 जो है ये प्लस में तो यही रहेगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ क्या आएगा, करड़ी में 3 बराबर क्या आ जाएगा, P बटे Q, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस कितना आ जाएगा 2। कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, इधर भी प्लस रहता है बराबर किधर आता है तो वो भी प्लस, अरे उधर प्लस इधर प्लस, उधर प्लस है बराबर किधर आएगा तो माइनस। बराबर से जब इधर उधर जाएगा तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करड़ी में 3 बराबर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। यहाँ पर क्या करेंगे, Q और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 का गुणा P में करेंगे P और माइनस 2 का गुणा Q में कर देंगे तो ये 2 है और ये क्या है, Q है। अब हम लोग जान गए करड़ी में 3 क्या है, अपरमेय संख्या, ये सभी क्या है, परमेय संख्या। फिर लास्ट में कह देंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं रह सकते हैं ना, माना गया संख्या गलत था, अतः ना 2 प्लस करड़ी में 3 क्या है, अपरमेय संख्या है। समझ में आया। आइए इसी टाइप से अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा देता है करड़ी में 3 माइनस 2, अब इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे P बटा क्या है, Q है। तो देखो ये 2 जो है माइनस में है, ये माइनस है बराबर किधर आएगा तो प्लस, करड़ी में 3 आपका यहीं पर रह जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा P बटे Q, ये माइनस इधर आ गया तो क्या आएगा, प्लस में आ गया आपका 2। समझ में। अब बाकी वही जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, यहाँ पे गुणा कितना आ जाएगा 2Q, और यहाँ पे बराबर करड़ी में 3। फिर सेम प्रोसेस। बच्चे गलती क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, कभी कभी यही क्वेश्चन उलट कर दे देता है ऐसा, 2 माइनस करड़ी में 3 बराबर आ जाएगा P बटे Q, क्योंकि हम मान लेंगे ना, हम लोग तो मानने में तेज हैं, ठीक है। कह देंगे कि क्या, माना 2 माइनस करड़ी में 3 एक परमेय संख्या है तथा P बटे Q भी क्या है, एक परमेय संख्या है। जब दोनों परमेय संख्या तो दोनों आपस में बराबर रह सकते हैं। तो ये करड़ी में 3 ये माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में ना, सही बात है। ये यहाँ पे 2 आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन और क्या करना है, ऐसा नहीं है कि ये महाराज है, हाँ यहीं पे इनका सिंहासन है यहीं बैठे रहेंगे, इनको भी तो इधर उधर जाना होगा। अगर ये करड़ी वाला मान माइनस में है तो ये मान के चलिए कि ये भी अपना स्थान बदलेगा, जब ये स्थान बदलेगा तो ये भी अपना स्थान बदलेगा, ठीक है। तो ये इधर क्या है, प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा P बटे Q, और ये माइनस में बराबर किधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ, ये स्थान बदलेंगे तो ये भी अपना स्थान बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें करड़ी वाला मान हमेशा प्लस में रखना है। अगर वो माइनस में है तो बराबर के इधर उधर करके जो है क्या करेंगे, उसको प्लस में लाना ही लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये किंग टूट है, अगर ये किंग टूट है तो इनका स्थान बदलने के लिए कारटर भी है, ठीक है। कारटर जो है तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो देख समझ गए कि नहीं आप लोग, हमारे कहने का मकसद केवल यही है कि करड़ी वाले मान जो है वो निगेटिव नहीं रहते हैं, उनको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव फॉर्म में लेके जाना है। अब उसके लिए P बटे Q का अगर अपना स्थान बदलना हुआ तो उनको बदलना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा क्यू, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2q माइनस में p बराबर करड़ी में 3, फिर वही मानेंगे ना, क्या कह देंगे ये हमारा परमेय संख्या है तथा करड़ी में 3 क्या है अपरमेय संख्या, फिर नीचे लिख देंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं रह सकते हैं, माना गया संख्या गलत था, अतः 2 माइनस करड़ी में 3 क्या है, ये आपका अपरमेय संख्या है। इसका एक टाइप, अभी 2 टाइप है, एक टाइप और देखते हैं, तो इसे मैं इरेज करता हूं और आगे देखिए जो दूसरा टाइप है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। तो अब ऐसे सवालों को किस तरीके से हल करना पड़ेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहां देखिए करड़ी में एक मान नहीं बल्कि 2 के दोनों मान किसमें है, करड़ी में है, तो मानने का तरीका सेम होगा। हम लोग कहेंगे कि माना करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है तथा p बटे q भी एक परमेय संख्या है, तो उस सूरत में क्या लिखेंगे, p बटे क्या आ जाएगा q। अब बताओ बराबर के इधर किसे लेके आएंगे, दोनों प्लस में है, किसी एक को अगर इधर लेके आते हैं तो वो तुरंत क्या होगा माइनस, और ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए बराबर के इधर लेके भी आते हैं फिर भी तो रहेगा करड़ीय में, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उस समय हमें लिखना होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों के क्या करते हैं भैया, वर्ग करते हैं, तो वर्ग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और बराबर आ जाएगा p बटे q का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा करड़ी में 3 का यानी a का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा b का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2 इंटू a कितना दिया करड़ी में 3 इंटू में b कितना दिया है 5 और बराबर क्या आ जाएगा p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हुआ कट गया, 3 और 2 कितना, सॉरी 3 और 5 कितना आ जाएगा 8 और प्लस कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 15 और बराबर कितना आ जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये 8 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो लिखेंगे कैसे भैया, इसे हम लोग कैसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे करड़ी में 15 और बराबर आपका क्या आ जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये 8 गुणा में बराबर के सॉरी 8 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में कितना आ जाएगा 8 और यहाँ ये 2 गुणा में था तो इधर आ गया तो क्या आ गया भाग में, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, तो कैसे आ जाएगा करड़ी में 15 बराबर एलसीएम आ जाएगा q और q के साथ 2 का गुणा हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा 2q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ स्क्वायर रहेगा भैया, यहाँ कितना आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर, बस इतना ही समस्या है। अब बताओ क्या 15 के अंदर हिम्मत है कि करड़ी से बाहर आ जाए, नहीं, ये करड़ी के बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये नहाने चला है नदी में, हाँ ये आ गया है नदी में नहाने, सोच रहा था गंगा नदी में नहाएंगे तो किसी ने इसको जो है पनारम ढकेल दिया, ठीक है, अब बेचारा वहीं में निकलेगा नहीं, ठीक है, तो बात समझ गए कि नहीं। तो अब ये आपका जो है ये अपरमेय है और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है परमेय संख्या है, ये आपका अपरमेय संख्या और ये क्या है परमेय संख्या। सेम पुराना प्रोसेस दिखाएंगे लेकिन आपको इतना कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये लेसन फर्स्ट जो है समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग जो है इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, सॉरी एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन ये है कि पूछ देता है, ये बड़े नंबर में पूछता है, पूछ देगा कि करड़ी में 2 सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 क्या है, ये अपरमेय संख्या है, या फिर ये भी पूछ सकता है करड़ी में 3 को, या फिर करड़ी में 5 को, या फिर
करड़ी में 7 को। इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है। अब आपके एग्जाम में या तो 4 नंबर देता है या फिर 6 नंबर देता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कल मैं इसी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा लेसन देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पहले लेसन का ऑपरेशन बता गया 100% समझ में आया है। और जो कुछ न समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें अगला लेक्चर किस लेसन पे बनाना है, नहीं तो मैं दूसरा लेसन तो लेकर तैयार हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जय हिंद साथियों।